औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू MY सॉल्यूशंस एकेडमिक राइटिंग कोर्स की एक और वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि साइनॉप्सिस किस तरह से लिखा जाता है। कोई भी आपने रिसर्च करनी है तो उससे पहले आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपसे कहता है कि भाईजान आप पहले मुझे एक साइनॉप्सिस ला के दें अपनी रिसर्च का। साइनॉप्सिस का मतलब होता है कि समरी, आप क्या करने जा रहे हैं, आप किस तरह से करेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या होंगे, आपने किस एरिया को कवर करना है, आप क्या काम करने जा रहे हैं। ये कोई 5-6 पेजेस का होता है जिसके अंदर आपने पूरे अपने रिसर्च वर्क को कंक्लूड करना होता है, समराइज़ करना होता है, ताकि आप इजीली प्रेजेंट कर सकें और अप्रूवल ले सकें आप अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की। तो सिनॉप्सिस कैसे लिखा जाता है, किस तरह से लिखते हैं, क्या इसका सैंपल है, एक प्रॉपर आपको किया हुआ मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। चलते हैं और सीखते हैं कि सिनॉप्सिस किस तरह से लिखा जाता है। सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि आपने कोई भी रिसर्च करना है ना, कोई भी रिसर्च वर्क करनी है तो उसकी पहले आपने एक समरी तैयार करनी है। आपका जो भी सुपरवाइज़र होगा वो आपसे कहेगा कि आप मुझे अपना कोई जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर पहले कोई ना मुझे पायलट टेस्टिंग करके ला के दें। ठीक है, अब वो जो साइनॉप्सिस होगा वो किस तरह से बनता है, उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स आपने डिस्कस करने होते हैं। सबसे पहले तो आपने उसमें क्या करना होता है, उसमें अपना एब्स्ट्रैक्ट आपने ऐड करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट आता शुरू में है लेकिन बनता इसको सबसे एंड पे हम बनाते हैं, सबसे एंड पे क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका इसका पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, नंबर 2 पे आता है इंट्रोडक्शन, कि आप जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है पहले आप उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। मिसाल के तौर पर आपने चूज़ किया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेरेंस, कोई भी टॉपिक आपने चूज़ किया तो उस टॉपिक को पहले आपने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है कि बेसिकली ये है क्या। फिर आपने बताना है कि आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ठीक हो गया। देन आपने बताना होता है कि किस तरह से उस रिसर्च के आपने क्वेश्चंस आपके माइंड में क्या हैं जिनके आपने पूरी रिसर्च में आंसर्स को सर्च करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन फिर आपने अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाकर तो अपना पूरा ओवरव्यू दे देना है कि मैं इस पूरे थीसिस के अंदर, इस पूरी रिसर्च के अंदर मैं ये काम करूँगा। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। सेकंड पार्ट आता है लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू की वीडियो मेरी ना पहले भी ऑलरेडी यहाँ पर बनी पड़ी है, आप चाहें तो वहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू कैसे बनेगा, कैसे आप लिख सकते हैं आसानी से। उसका ऊपर जो है ना आपको आई बटन पे भी आपको लिंक नज़र आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिटरेचर रिव्यू को प्रैक्टिकल करने का तरीकाकार क्या है उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। खैर, लिटरेचर रिव्यू का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो भी आप टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर आप बात कर रहे हैं ना, इस टॉपिक के ऊपर बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, बड़े बड़े रिसर्चर्स ने अपना जो काम करके इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिश किया हुआ है। आपने वहाँ से उन कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद उनके जो कोटेशंस हैं उनको आपने कोट कर देना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सिर्फ मैंने ही नहीं किया बल्कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फ़लाँ रिसर्चर ने भी बात की हुई है। आप चाहें तो उनकी रिसर्चर्स की भी उन जो स्टडीज़ हैं उनको आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। पीयर रिव्यू जो आर्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, गूगल स्कॉलर से आपको प्रॉपरली मिल जाएगा किस तरह से आपने गूगल स्कॉलर्स के आर्टिकल्स आपने वहाँ से गेट कैसे करने हैं। मज़ीद आपने जितने भी टॉपिक से रेलिवेंट आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं उन आर्टिकल्स का पूरा एक लुब्बे लुबाब आपने लिटरेचर रिव्यू की सूरत में आपने 2-3 पेजेस का उसमें ऐड कर देना है, जिसमें आपकी अपनी बातें भी होंगी कुछ, लेकिन आपने अपनी बातों को भी सपोर्ट करना है कि ये बात मैं अपने पास से नहीं कर रहा, ये फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ ईयर में अपने इस स्टडी के अंदर इस बात को किया था, लिहाजा ये उसका ये साइटेशन है। नीचे बिल्कुल एंड पे आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। ये होता है लिटरेचर रिव्यू।
अच्छा, लिटरेचर रिव्यू देने के बाद ना फिर आपने चैप्टराइजेशन बतानी होती है कि आपका जो साइनॉप्सिस है या आपका जो थीसिस है वो उस कितने चैप्टर पर मुश्तमिल होगा। अब ये स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्टडी किस किस्म की है। आमतौर पर जो है वो 4-5 चैप्टर्स होते हैं, लेकिन आप अपनी स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3-4 या मोर देन 5 भी आप इनको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो जो उसमें टॉपिक होंगे ना आपके थीसिस के, उन थीसिस के टॉपिक्स में भी आपने ऐसे ही लिखना है कि फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या डिस्कस किया, सेकंड में क्या करेंगे, थर्ड में क्या करेंगे, फोर्थ में क्या होगा, फिफ्थ में क्या होगा, और सबसे एंड पे जो आपका जो चैप्टर होता है दैट विल बी बेस्ड ऑन रेफरेंसेस पर बेस करता होगा। जितने भी आपने रेफरेंसेस अपने थीसिस में इस्तेमाल किए हैं उन सब को एंड पे आपने लिस्ट की सूरत में आपने प्रेजेंट कर देना होता है कि हाँ, मैंने जो भी काम किया है ये उसके मैंने अपनी पूरी रिसर्च के अंदर ये रेफरेंसेस को इस्तेमाल किया है। जितने ज़्यादा आपके अथेंटिक सोर्सेज होंगे, जितने अथेंटिक आपके रेफरेंसेस होंगे, उतना ही क्रेडिबल आपका रिसर्च वर्क होगा। तो ये होता है बेसिकली आपका ना एक साइनॉप्सिस को लिखने का तरीका। अब आते हैं, बात करते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरह से हम साइनॉप्सिस को कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने अभी मैंने ऑलरेडी एक सैम्पल काम किया हुआ है, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये इसका टाइटल पेज है, यहाँ पे थीसिस का टॉपिक आ जाएगा। देन नीचे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, फिर आपने थोड़ा सा नीचे आकर लिखना है प्रोग्राम ऑफ स्टडी, कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं यहाँ पर आप वो प्रोग्राम लिख देंगे। देन नीचे आपका रोल नंबर आ जाएगा और नेम ऑफ सुपरवाइज़र आपने यहाँ पर शो कर देना है। यहाँ पर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे हैं, उसका लोगो आ जाएगा, और नीचे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा कि जिस इंस्टीट्यूट में आप स्टडी कर रहे हैं। ये तो होगा टाइटल पेज। अब साइनॉप्सिस हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं कि पूरे जो आपने काम किया है ना, पूरा जो आपने रिसर्च करनी है, ये पूरा आपने जो साइनॉप्सिस एक्सप्लेन किया हुआ है, उस साइनॉप्सिस का पूरा की पूरी एक समरी आपने यहाँ पर बता देनी है कि बेसिकली आपका जो आर्टिकल है, जो आपका पूरा साइनॉप्सिस है, उसमें क्या चीज़ें आपने कवर की हुई हैं। नेक्स्ट वन आता है इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली ये है क्या। मैंने सीपैक के ऊपर काम किया है, तो मैंने सीपैक का जो कंटेंट है, जो सीपैक का जो भी मैंने ओवरऑल इसका इंट्रोडक्शन था, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। देन नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है लिटरेचर रिव्यू, कि आपने जो भी काम करना है। अब आपका आएगा लिटरेचर रिव्यू, कि आपने जो भी टॉपिक चूज़ किया है इसके ऊपर पहले से कितने लोगों ने काम किया हुआ है, रिसर्चर इसके बारे में क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, उनको आपने यहाँ पर कोट कर देना है इन द शेप ऑफ लिटरेचर रिव्यू। देन आपने जब लिटरेचर रिव्यू कर लिया, उसके बाद फिर आपने बताना है कि आप जो काम करने जा रहे हैं, इसमें जो भी आप रिसर्च करनी है, इस रिसर्च के क्वेश्चंस क्या होंगे, आपने किन क्वेश्चंस को आंसर करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे कैसे आपने काम करना है, क्या आप करना चाह रहे हैं, लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं। आपकी ये स्टडी पूरी पढ़ने के बाद लोगों के किन क्वेश्चंस का आंसर उनको मिल जाएगा। ठीक हो गया। देन आपने ऑब्जेक्टिव्स की बात करनी है कि आपकी रिसर्च के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। 4 से 5 इनफ हैं। हर जो भी आपने, सारी बात है, आपने अगर कोई टॉपिक चूज़ किया है तो आपके माइंड में कुछ थोड़ा बहुत आपका कोई मकसद भी तो होगा ना, कि यार मैंने ये काम करना है तो इसके लिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है, अब मेरा मकसद क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कैसे इसको शो करूँगा, क्या बात मैं अपनी रिसर्च के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये आपके माइंड में पहले से बात होगी, लिहाजा आपने 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स निकाल के यहाँ पे रख देने हैं। नेक्स्ट वन बारी आती है रिसर्च मेथडोलॉजी, कि आपने जो भी रिसर्च की है इसके मेथड्स क्या हैं, आपने कैसे कैसे डाटा कलेक्ट किया, कहाँ से आपने डाटा इन्फॉर्मेशन ली है, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कैसे कैसे आपने काम किया, वो सारी बातें आपने यहाँ पर रिसर्च मेथडोलॉजी में एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देनी है। देन सिग्निफिकेंस, इसका इस स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या होगी, कि ये स्टडी जो है वो कोई पढ़ेगा तो उसको क्या बेनिफिट होगा, अगर इसको बड़े लेवल पर जाकर अगर आप गवर्नमेंट लेवल पर या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर अगर आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आ जाएगी, कि आपने बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है।
उसके बाद आता है थीसिस प्लान कि आपने अब यहाँ पर बताना है कि आपका फर्स्ट चैप्टर किस चीज़ पर मुश्तमिल होगा, सेकंड चैप्टर आपका किस चीज़ पर मुश्तमिल होगा, थर्ड चैप्टर में आप क्या बात करेंगे, फोर्थ में आपने क्या बात करनी है, और फाइनली जो है वो आपने इसको रेफरेंसेस की शेप में कोट कर देना होता है कि मैंने जो भी काम किया है उसमें इतने रेफरेंसेस मैंने यूज़ करने हैं। तो ये होता है थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया कि आपने प्रैक्टिकली किस तरह से साइनॉप्सिस को क्रिएट करना है। तो दोस्तों आपने देखा साइनॉप्सिस कैसे लिखा जाता है। इसमें मैं आपको असाइनमेंट कोई नहीं दे पा रहा। उसकी रीज़न ये है कि आप जब भी रिसर्च करते हैं उससे पहले आपने अपने सुपरवाइज़र से परमिशन लेनी होती है। तो फ़िलहाल तो हम रिसर्च तो कोई कर नहीं रहे, लिहाजा यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट देने से कासिर हूँ। लिहाजा आप इसको जस्ट प्रैक्टिकल जो मैंने आपको करके दिखाया है उसी प्रैक्टिकल की बेस के ऊपर आप इसको समझें, और आगे इन फ्यूचर जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको फॉलो करके अपना इजीली कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर अपना जो साइनॉप्सिस है या थीसिस है या टॉपिक है, रिसर्च है, उसको आप इजीली अप्रूव करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। जाते हुए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें और एक अच्छा सा कमेंट कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।